So we have seen that the Prime Minister, civil servants and the Cabinet Minister and Supreme Court, these are included in all governmental decisions and activities. So other institutions का क्या रोल है, इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे what is the role of other institutions of the government in taking decisions or making law. वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट ईजी. इंस्टीट्यूशंस के साथ जो वर्क करना है वो ईजी नहीं होता. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन. इंस्टीट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं. दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर. ये लीडर्स के हाथ को बांध देता है, यानी कि लीडर्स जो हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जब उसमें रूल्स और रेगुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं तो रूल्स और रेगुलेशंस में जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल बन जाते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना पड़ता है. अगर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कोई भी जो पर्सन है वो रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग कमिटीज़ रूटीन्स. दिस ऑफन लीड टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन. इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके अंदर देखिए मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, रूटीन्स उनका फिक्स होता है. दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन. और इसकी वजह से कई बार क्या होता है, डिले और कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, क्योंकि इतने सारे रूल्स, इतने सारे रेगुलेशंस हैं, मीटिंग्स, कमिटीज़, रूटीन्स, ये सब कुछ सॉल्व करना होता है और इन सभी के अकॉर्डिंग डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस हमारे यहाँ पर आते ही हैं. देयरफॉर डीलिंग विद इंस्ट्रक्शन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग. इसी वजह से जो डीलिंग है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है इंस्टीट्यूशंस की, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है. कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि इससे अच्छा तो एक ही पर्सन के हाथ में अगर हम सारा रूल्स दे दें, एक ही पर्सन के हाथ में अगर सभी जो पावर्स हैं वो दे दें, तो उसमें जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो बहुत जल्दी लिए जाएंगे. बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड द मीटिंग्स. ये ना तो रूल्स होंगे, ना प्रोसीजर होगा, ना मीटिंग होगा. कोई मीटिंग नहीं होगी तो कोई डिले भी नहीं होगा. बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है. Some of the delays and complication introduced by the institutions are very useful. कुछ डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो तो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो कि बहुत यूज़फुल हैं. दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन. वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एक वाइडर सेट ऑफ पीपल, एक वाइडर सेट है लोगों का जो कि कंसल्ट करता है किसी भी डिसीज़न को. दे इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड डिसीज़न टेकन वेरी क्विकली. इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए गुड डिसीज़न लेना बहुत जल्दी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीज़न. लेकिन जब वो बैड डिसीज़न ले लेते हैं वो इसे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं. दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन. इसी वजह से, क्योंकि हमने एक कह सकते हैं एक इडियम भी है कि जल्दी का काम शैतान का हो, तो जल्दी डिसीज़न लेने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि जो डिसीजंस हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ख़राब तरीके से ले लिए जाते हैं. क्योंकि बिना सोचे समझे जब डिसीजंस लिए जाएंगे और उसका रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा उसको सोचे बिना जब डिसीजंस लिए जाएंगे तो उन डिसीजंस का कोई भी रोल आगे के लिए नहीं रह जाता. दैट इज़ वाई, इसी वजह से जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसीज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ये सारे इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया गया है. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या होती है, देखिए इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम. ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल की हम बात करें, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट. तो क्या आपने रोल ऑफ पार्लियामेंट आप जानते हैं? परहैप्स नॉट, शायद नहीं. सिंस दिस डिसीजन वॉज नॉट टेकन बाय द पार्लियामेंट. वैसे तो सभी डिसीजंस जो हैं, ये जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया था. यू माइट थिंक बट द पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट. लेकिन पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है ऐसा आप सोच सकते हैं. बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी पे हम वापस जाते हैं और हम देखते हैं कि उसके अंदर कि क्या इसमें पार्लियामेंट थी या नहीं थी. लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस. देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो हमने इंक्लूड किए थे, कुछ सेंटेंसेस जो हमने देखे, उससे हम ये देखते हैं कि किस किस का रोल जो था वो इसमें मेन था. द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस. सबसे पहले रिपोर्ट जो है मंडल कमीशन की वो डिस्कस की गई. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसमें इंक्लूड किया गया. एंड प्राइम मिनिस्टर, फिर इसमें प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया. तो ये जो भी डिसीजंस हैं वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट. ये जितने भी डिसीजंस हैं इन्हें पार्लियामेंट
नहीं लेती, बट पार्लियामेंट्री डिसीजंस आर, लेकिन जो पार्लियामेंट के डिस्कशंस होते हैं ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पार्लियामेंट के जितने भी डिस्कशंस होते हैं रिपोर्ट पर, वो सभी गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। पार्लियामेंट जितने भी डिस्कशन करती है वो सभी डिस्कशन किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उन सभी डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इफ़ द पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, अगर पार्लियामेंट जो है वो इस डिसीजन के फेवर में नहीं हो, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट, तो गवर्नमेंट जो है वो इसके साथ साथ नहीं चल सकती। अगर पार्लियामेंट इसके फेवर में नहीं हो तो गवर्नमेंट जो है वो इसके साथ साथ नहीं चल सकती। कैन यू गेस वाई? तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? वो हम देखते हैं। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लासेस। देखिए अर्लियर क्लासेस में आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के बारे में क्लास 8th में भी हमने आपको ये पढ़ाया था कि पार्लियामेंट क्या होती है, और काफ़ी अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन किया था लोकसभा, राज्यसभा और उसके फंक्शंस के बारे में। तो वो चीज़ें जो हैं वही यहाँ पर आपको वापस से स्टडी कराई जा रही हैं। तो देखिए व्हाट इज़ द नीड ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की नीड क्या है। इन ऑल डेमोक्रेसीज, सभी डेमोक्रेसीज में एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो असेंबली है, एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है लोगों के बिहाफ में जो इलेक्ट की जाती है। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया में ऐसी ही एक नेशनल असेंबली जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की इस कॉल्ड पार्लियामेंट, उसे क्या नाम दिया गया है? पार्लियामेंट। यानी जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर, और स्टेट लेवल पे इसे क्या नाम दिया गया है? लेजिस्लेचर नाम दिया गया है, और लेजिस्लेटिव असेंबली नाम दिया गया है। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज़, ये जो नेम है ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है। जैसे कि जापान में पार्लियामेंट का नाम है डायट, अमेरिका में इसका नाम है सीनेट। तो ऐसे ही डिफरेंट जगह पर डिफरेंट यानी कि डिफरेंट कंट्री में पार्लियामेंट को अलग अलग नामों से अलग नाम से कॉल किया जाता है। ऐसे यहाँ हमारे इंडिया में जो इसका नाम है वो है पार्लियामेंट, संसद। अब ये जो पार्लियामेंट होती है ये लेजिस्लेचर का एक फॉर्म है, लेजिस्लेचर का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी, ये जो नेम है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में वेरिएट करता है, लेकिन ऐसी एक असेंबली जो कि हर डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती हो। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज, लोगों के बिहाफ में अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है। देखिए पार्लियामेंट इज़ द किस तरीके से ये पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को एक्सरसाइज करती है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, द पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट क्या है? एक फाइनल अथॉरिटी है लॉ मेकिंग करने की किसी भी कंट्री में। किसी भी कंट्री में लॉ मेकिंग करने की जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दिस असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, कि ये जो असेंबली है उसे क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर कहा जाता है। लेजिस्लेचर क्यों कहा जाता है? देखिए लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग करना, और यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो क्या काम करती है? लॉ मेकिंग करने का ही काम करती है। डिफरेंट स्टेप से गुजरकर ये लॉ मेकिंग करती है, तो इसीलिए पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज। पार्लियामेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड में जिस भी कंट्रीज़ में है वहाँ पर ये नए लॉज बनाती है, पुराने लॉज को चेंज भी कर सकती है, और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज, और पुराने लॉज जो हैं उनको हटा भी सकती है। मेक न्यू वंस, और नए लॉज बना सकती है उनकी जगह पर। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो पार्लियामेंट है एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, वो उन सभी पावर्स पर जो भी गवर्नमेंट को चलाते हैं वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल, उन पर थोड़ा कंट्रोल रखती है। इन सम कंट्रीज़ जैसे इंडिया में ये कंट्रोल बिल्कुल डायरेक्टली और फुल कंट्रोल है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीज़न ओनली सो लॉन्ग, जो भी इस गवर्नमेंट को रन करते हैं उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि सो लॉन्ग दे कैन एन्जॉय सपोर्ट, क्योंकि ये डिसीज़न तभी तक अप्लाई होते हैं जब तक उनके पास पार्लियामेंट का सपोर्ट है। अगर उनके पास से पार्लियामेंट का जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा तो उनका जो डिसीज़न मेकिंग है वो
क्या हो जाएगा, उनका जो डिसीजन है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पार्लियामेंट का सपोर्ट जब तक रहेगा तभी तक वो लॉ जो है वो रन कर सकता है, और गवर्नमेंट भी तभी तक रन कर सकती है। गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस यानी प्राइम मिनिस्टर इन सब की इंपॉर्टेंस भी जभी तक है जब तक पार्लियामेंट रन कर रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा कि फाइनल अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट ही है, वही लॉ बनाती है, वही एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करती है और उनकी जगह पर नए लॉज बनाती है, पुराने लॉज को रिमूव भी कर सकती है। पार्लियामेंट जो है पूरे वर्ल्ड में वो कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट पर। नेक्स्ट है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी एक्टिविटीज़, जितनी भी मनी है गवर्नमेंट के पास, जो भी मनी है उन सभी मनी पर भी पार्लियामेंट क्या करती है, कंट्रोल रखती है। इन मोस्ट कंट्रीज एनी द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सैंक्शन इट। कभी भी ज़्यादातर जो कंट्री है पब्लिक की जो मनी है वो तभी स्पेंड की जा सकती है। पब्लिक की मनी को कोई ऐसे ही अपनी मन मर्जी से क्या नहीं कर सकता, स्पेंड नहीं कर सकता। पब्लिक के पैसे को तभी खर्च किया जा सकता है जब पार्लियामेंट इसको क्या कर दे, सैंक्शन कर दे। तो ये पार्लियामेंट के कुछ कह सकते हैं हम कि कुछ फंक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन। पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ा फोरम है, सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं सबसे बड़ा एक स्टेज है, सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है किसी भी डिस्कशन के लिए और डिबेट के लिए। पब्लिक इश्यूज़ पर और नेशनल पॉलिसीज़ पर पार्लियामेंट के थ्रू ही क्या की जाती है, डिबेट की जाती है। किसी भी कंट्री में पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी मैटर के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। तो ये है पार्लियामेंट के कुछ फॉर्म, पार्लियामेंट के कुछ वर्क, जो कि पार्लियामेंट किस तरीके से काम करती है, पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या काम करती है। भाई हाईएस्ट फोरम है, डिस्कशन और डिबेट जो है किसी भी पॉलिसी के लिए, किसी भी पब्लिक के लिए जो डिबेट होती है वो पार्लियामेंट में ही की जाती है। तो इस तरीके से हमने पार्लियामेंट का एक थोड़ा सा जो स्टार्टिंग है, जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, जो कि है लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड अबाउट दीज हाउसेज वी विल स्टडी अबाउट इन दिस next topic in next video. So thank you, have a nice day.